नमस्कार दोस्तों, संतोष रेणु यादव के जेल जाने के बाद भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी चाहने वाले लोग हैं वो दो गुट में बट गए हैं। यहाँ के स्थानीय सांसद महोदय जो हैं वो किसी भी तरह से फंसाकर संतोष रेणु यादव गायक है उसको नगर थाना में डाला हुआ है। लोगों का कहना है कि संतोष रेणु यादव ने भी वही बात बोला जो छोटू चिंगारी ने बोला। तो आखिर संतोष रेणु यादव जेल में क्यों हैं और छोटू चिंगारी बाहर क्यों हैं? छोटू चिंगारी का गलती है तो उसको भी अरेस्ट किया जाए, बराबर सजा उसको भी दिया जाए। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि यादवों के साथ जाति किया जा रहा है, इसलिए संतोष रेणु यादव जेल में हैं और छोटू चिंगारी बाहर हैं। दोस्तों, इन सब वजहों से भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में तो विवाद हो ही रहा है, ये जमीनी स्तर पे विवाद बढ़ते जा रहा है। और इन सब चीजों को समझने के लिए आपको मामला के जड़ तक जाना होगा, फिर आप समझ पाएंगे कि क्या गलत है और क्या सही है और आपको किसको सपोर्ट करना चाहिए। इस शहर में रहते हुए इतना अभद्र बोलने के बाद उसकी गिरफ्तारी नहीं और बिहार शरीफ से जाकर इसकी गिरफ्तारी आखिर क्यों? जय श्री राम अभी ना बोलेंगे, बोलेंगे लेकिन ये लोग राधे राधे बोलेगा तब बोलेंगे। के पास AK-47 हो, AK-56 हो जो डायनामाइट की व्यवस्था करा सकता है, क्योंकि हरामी का घर को भी डायनामाइट से उड़ाना है। अगर तू असली अहीर के पैदाइश है ना तो तू बेटा अगर यहाँ से सुरक्षित चला गया वापस चला गया ना पैदा इसमें फर्क हो जाएगा, समझ गया? दोस्तों, सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि आखिर संतोष रेणु यादव गिरफ्तार हुए क्यों। सबसे पहला रीजन था सीता माता को गाली देना। ताहर सीता जी के रावण कितना पिला ले जाके। दूसरा रीजन था पूरे राजपूत समाज के लिए अभद्र शब्दों की टिप्पणी करना। इस धरती पे अगर सबसे गंदा जात अगर कोई है तो वो जात राजपूत जात है। तीसरा और सबसे बड़ा रीजन था हिंदुओं को आपस में भड़काना। जय श्री राम अभी ना बोलेंगे लेकिन ये लोग राधे राधे बोलेगा तब बोलेंगे। दोस्तों, अगर आप यादव हैं फिर भी आप ये चीज सोच के देखिए कि आज से पहले आप इस चीज को सोचे थे कभी? ये तो बिल्कुल वैसा ही साउंड कर रहा है जैसे कि तुम अल्लाह अकबर बोलो तब भी हम जाके जय श्री राम बोलेंगे। चौथा और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुद्दा है उनके गिरफ्तार होने का, वो ये है कि वो औरंगाबाद से लाइव आए। लाइव में कुछ लोगों के साथ वो ऐसी बातें कर रहे थे जिससे प्रशासन को लगा कि ये मामला ज्यादा वायलेंस हो सकता है, जिसके वजह से संतोष रेणु यादव को गिरफ्तार किया गया। गोली मारना पड़ेगा उसको। जी बाद में कैपेसिटी है उसका फोटो चिंगारी आ जाएगा तो दबा का फोटो। जी सब आपका लाइव डिस्टर्ब भी हो रहा होगा, तो चलिए आप सब मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए। और 51,000 रुपया इन लोगों को दे दीजिएगा। 51,000 रुपया कहे कि हम भाई लोग। दोस्तों, इस 4 रीजन के अलावा 5वां कोई रीजन नहीं है जिसके वजह से संतोष रेणु यादव को गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों, जितने भी यादव हैं जो संतोष रेणु यादव का सपोर्ट कर रहे हैं उनको ये समझना चाहिए कि वो यादव से पहले एक हिंदू समाज से आते हैं और हिंदू समाज की माता सीता को गाली देना ये बहुत अभद्र बात है। और संतोष रेणु ही नहीं, अगर कोई इंसान गाली दिया रहता तो उसके साथ यही सजा होता अगर वो एक सच्चा हिंदुस्तानी, सच्चा भारतीय और सच्चा हिंदू है। तो क्या आप चाहते हैं कि वैसा इंसान खुलेआम घूमे? क्या आप यही चाहते हैं इसलिए आप उनका सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ, जो सीता माता को गाली दिया वो खुलेआम घूमे? लेकिन इसको ऐसा लगता है कि नहीं, हम ये जितना करतूत किए हैं ना ये सब किसी के माथा पे फेंक देते हैं और उससे हमको कुछ पॉपुलैरिटी मिल जाएगा और हम अपना नाम कमा लेंगे। जैसे इन्होंने पवन सिंह का नाम लगाया कि पवन सिंह लंदन से आके प्लान बनाए हैं मगहिया जवान के बारे में, तो वही छोटू चिंगारी सहित नेताओं का भी नाम ले रहे हैं कि हमको दबाया जा रहा है, यादवों को दबाया जा रहा है। ये भोजपुरी सिंगर पवन सिंह जी और यहाँ के औरंगाबाद के स्थानीय सांसद सुशील कुमार जी की साजिश है कि किसी भी तरीके से अहिर के कलाकारों को तोड़ो। आप जरा सोचिए कि अगर यादव हो या फिर राजपूत हो या फिर किसी भी जाति का कोई भी इंसान हो जो आके सोशल मीडिया पे हजारों लोगों के सामने, जहां पे आपके धर्म के बारे में, जिस हिंदू धर्म से आप बिलोंग करते हैं, उसकी माता सीता के बारे में अगर कोई ऐसी बातें करता है तो ये सिर्फ यही जिम्मेवार है, इसके अलावा कोई जिम्मेवार नहीं है, जिसके वजह से ये जेल में है। और दूसरे पे आरोप लगाना और दूसरे को इसका जिम्मेवार ठहराना ये बिल्कुल गलत बात है और ये बात जनता भी समझती है। और ऐसा नहीं होता है ना बाबू कि तुम कुछ करो और किसी के माथा पे फेंक दो और तुम सोचो कि नहीं अब तो हम निकल गए। दोस्तों, यही नहीं, जब इसको पुलिस गिरफ्तार करती है तो ये अपने सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डालता है। पोस्ट में लिखता है कि जो प्रशासन है वो हमें जान से मारने की साजिश कर रही है। अब जरा सोचिए कि प्रशासन को हत्यारा कहने वाले ये इंसान जब पूरे सोशल मीडिया पे ऐसी बातें लिखता है तो क्या छवि बनी होगी प्रशासन की हमारे बीच। दोस्तों, हम आपको बता दें, थाना एक ऐसा जगह है जहां पे अच्छे लोगों की हेकड़ी निकल जाती है, लेकिन पुलिस ने इसको इज्जत से रखा वहां पे और जेल में भी डाला तो पूरे इज्जत से डाला, इसलिए वो वहां से एक वीडियो भी जारी कर पाया। लेकिन उसी पुलिस को ये कहता है कि वो पुलिस हत्यारा है, वो हमें जान से मारने की साजिश तक कर रही है। दोस्तों, उसके बाद हमें एक एप्लीकेशन हाथ लगता है, उसमें लिखा रहता है यदुवंशी सेना औरंगाबाद।
उसके नीचे कुछ कंप्लेन है जो इस पूरे मामले को दर्शाता है कि आखिर छोटू चिंगारी एंड उनके कुछ लोगों ने यादव समाज के बारे में ऐसा क्या बोल दिया जिसकी वजह से संतोष रेणु यादव को इस तरीके का स्टेटमेंट देना पड़ा। दोस्तों उसमें लिखा हुआ है कि निरंजन विद्यार्थी और छोटू चिंगारी जो है वो यादवों के देवी देवता। जरा यहाँ सोचने वाली बात है कि यादव अलग होते हैं हिंदू से कि उसमें लिखा हुआ है यादवों के देवी देवता। खैर उस मुद्दे पे हम ज्यादा टिक्का टिप्पणी नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। और उसमें लिखा रहता है कि यादवों के देवी देवता पे लगातार टिप्पणी करते हैं और अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज भी करते हैं। और दूसरा चीज ये भी लिखा हुआ है कि यादव को नीचा दिखाने के लिए उन्होंने बहुत अपशब्द बोले हैं आके सोशल मीडिया पे छोटू चिंगारी और निरंजन विद्यार्थी। लेकिन दोस्तों जहां तक हम बता दें इसमें दूर दूर तक निरंजन विद्यार्थी का किसी भी तरीके से कोई नाम नहीं है जहां तक हमने सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी हैं। और दूसरा नाम आता है छोटू चिंगारी का। तो छोटू चिंगारी ने अपने सोशल मीडिया पे यादवों के लिए क्या बोला था जरा वो सुनना पहले जरूरी है। अब एक और आरोप आप पे ये लगाया जाता है कि आप कहते हैं कि यादव नीच जाति है। ऐसा हमने बोला होगा तो हम सभी के सामने आपके चैनल पे आके एक बार नहीं 10 बार माफी मांगेंगे। दोगला घर नहीं करेंगे, दोगला घर नहीं करेंगे। नीच जात के नीच सोच है, माँ बहन का गाली देते हो तो हम लोग तो नीच है नहीं। हमने नीच उस इंसान को कहा कि नीच इंसान नीच खानदान में ये पैदा हुआ है जिसका हम नाम भी अपने मुख से नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि उसका औकात नहीं है कि उसका नाम लेकर हम लोग फेमस। दोस्तों यहाँ पे समझना होगा कि छोटू चिंगारी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग इसलिए किया था क्योंकि वो गाली दे रहे थे। अब उन्होंने कहा था कि गाली देने वाले इंसान नीच होते हैं, नीच जाति के होते हैं और वैसे लोगों के घर हम संबंध नहीं बनाएंगे। और छोटू चिंगारी की दूसरी गलती ये है कि वो बहुत ज्यादा जातिवादी गाना गाते हैं और बबुआन के ऊपर गाना गाते हैं कि हमारी जात जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अगर इसके लिए कोई सजा है, कोई प्रावधान है तो सभी सुपरस्टारों के साथ इनको भी सजा मिलनी चाहिए और उनको भी जेल डाल देना चाहिए, इनको भी जेल में सड़ा देना चाहिए। अगर इस बात के लिए सजा है कि आप अपने जाति को लेकर गाना नहीं गा सकते या फिर आपको अगर लगता है कि कोई गाली देने वाला इंसान अच्छा नहीं है और उसके लिए अगर सजा है तो छोटू चिंगारी को जरूर देना चाहिए। दोस्तों मेरी राय में यादव समाज को नीचा गिरा के जेल जाके पूरे राजपूत समाज के लिए इतनी गंदी टिप्पणी करके वो जात राजपूत जात है, हिंदुओं की एकता को तोड़ के जय श्री राम अभी ना बोलेंगे, अभी ना बोलेंगे, बोलेंगे लेकिन ये लोग राधे राधे बोलेगा तब बोलेंगे। माता सीता को गाली देके और बिहार पुलिस को हत्यारा कहने के लिए इस नीच संतोष रेणु यादव को सजा मिलनी चाहिए और पूरे यादव को भी इस चीज में सपोर्ट करना चाहिए। बिहार के एक एक लोग को यह बात समझना चाहिए कि जैसे एक आतंकवादी की कोई जात नहीं होती है उसी तरीके से अगर हिंदू होके हिंदू देवी देवताओं पर टिप्पणी करने वाला कोई भी इंसान हो उसका भी कोई जात नहीं होता है और उस चीज के लिए जैसा भी सजा हो उसको सजा देनी चाहिए, ना कि अपना जाति को समझ के उसको सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं तुमने सीता माता के बारे में इतना अभद्र बात बोला है, तुमने बिहार पुलिस के बारे में इतना अभद्र बात बोला है, तुमको इसी तरीके से छोड़ दिया जाए क्योंकि तुम यादव जाति के हो या फिर तुम राजपूत जाति के हो। दोस्तों आखिरी में हम यही बात कहेंगे कि बिहार में यादवों की एक अलग शान है, अलग रुतबा है और वो ऐसे नीच इंसान की वजह से गिरती है जो छोटे मोटे मामलों में यादव के प्लेइंग कार्ड को खेल के यादव का शान घटाते हुए बंदा जेल में चला जाता है और यादव लोग बस इसलिए सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये यादव है। आप उसके गलतियों को देखिए कि वो कितने बड़ी गलतियों किए हैं जो कि सीता माता तक को भी नहीं छोड़े हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको समझ में आया होगा और आप जातिवाद से दूर हटके आप सच को देखेंगे और चीजों को समझेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।